हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एज अ कैबिन मैनेजर बहुत सारे साल काम करती रही हूं और मैं रही हूं एक सेफ्टी ट्रेनर भी, जिसका मतलब ये है कि मैं इंटरनेशनल एयरलाइन में हमारे जो न्यू ज्वाइनर कैबिन क्रू होते थे उनको ट्रेनिंग भी देती थी। तो जिसके जरिए अब मुझे लगा कि क्यों ना घर बैठे मैं आपको भी कुछ सिखा सकूं, या आप लोग जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, आपकी भी किसी तरह मदद कर सकूं। तो ये एक जरिया है मेरे लिए अपने आप को बिजी रखने का इस कोरोना वायरस के दौर में, और कुछ प्रोडक्टिव करने का हर रोज। और इन अ वे मेरी भी मेमोरी अपनी रिफ्रेश होती रहती है जब मैं आपको ट्रेनिंग देती हूँ। तो आपको पहले बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रैवल विद ममता। अगर आपने इस चैनल पे और उस चैनल पे दोनों पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, साथ में घंटे का बटन दबा लीजिए। और दोनों चैनल्स के साथ में इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, हेलो कैबिन क्रू और ट्रैवल विद ममता, इस पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, बाकी सारे लिंक्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस के, हर चीज के। तो देख लीजिएगा, और कई आपके काम के वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आज का एजेंडा क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। आज हमने सीखना है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एज के बारे में, कैबिन क्रू की वेट के बारे में, रिटायरमेंट एज के बारे में, हाइट के बारे में। तो आज हमने एक काम करना है कि हर चीज के जितने भी आपके इफ्स एंड बट्स रहते हैं ना, पहले तो हम कवर कर लेंगे कि क्या एज होती है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में, और क्या वेट चाहिए, क्या हाइट चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी हर चीज का रीजन भी, और उसके अलावा जो आपके इफ्स एंड बट्स रहते हैं ना, व्हाट इफ, अगर मेरा इतना है, अगर मेरी एज इतनी है, अगर मेरी हाइट इतनी है तो मैं क्या करूं। तो वो बाकी जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी है ना, उनको भी थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए, मैंने क्या करा है, मैंने इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दो तरह के लोग इस चैनल पे विजिट करते हैं। एक तो आते हैं जिनको बस सिर्फ लिखना है और भाग जाना है, दूसरा होते हैं जिन्होंने पूरा पे अटेंशन, पूरा फोकस करना है और हर चीज को समझना है, क्योंकि वो सीरियस हैं इस जॉब के मामले में और वो बनना चाहते हैं कैबिन क्रू। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपने एक एक पॉइंट को ढंग से सुनना है। वीडियो के एंड में मैं क्या करूंगी, थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाऊंगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा। तो अभी आप फोकस कीजिए मेरे शब्दों पे, उसको सुनिए ढंग से, समझिए मैं आपको क्या कह रही हूँ। साथ साथ में थोड़े थोड़े नोट्स आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, लेकिन ये लिखने का काम पूरे बोर्ड को, जो लिखना, जो उतारना जिसको बोलते हैं, पूरा लिखना, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो की शुरुआत। तो मैंने लिखा है कैबिन क्रू हाइट, वेट एंड एज, बेसिकली क्लैरिफिकेशन। डोमेस्टिक एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में मेल और फीमेल दोनों को लेके चलेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। फ्रेशर का मतलब होता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस्ड क्रू का मतलब होता है जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू हैं, या एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जिनके पास कस्टमर सर्विस का, जहां पे लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनको एक्सपीरियंस्ड कहा जाता है। तो हम इस वक्त बात करने वाले हैं पहले फ्रेशर्स की, जो लोग अभी स्कूल या कॉलेज से बस निकले ही हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनके लिए एयरलाइंस की क्या गाइडलाइंस रहती हैं, क्या बेसिकली रहता है उनका क्राइटेरिया, जिसको देख के वो कैबिन क्रू को मतलब सिलेक्ट करते हैं इनिशियली उनके सीवी को देखकर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेल से। तो एक लड़के के लिए जो फ्रेशर है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, डोमेस्टिक एयरलाइंस है हमारी, गो एयर है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, उसके अलावा विस्तारा है, जो इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं बेसिकली, वो एयरलाइंस लेती हैं कम से कम उम्र लड़कों की 18 साल। अब कम से कम उम्र 18 साल का मतलब होता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपकी 18 साल उम्र कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे कि मैम अभी मैं 3 महीने में कंप्लीट होऊंगा या होंगी, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जवाब क्या है, नहीं। जब तक आपकी ये एज 18 साल मिनिमम कंप्लीट नहीं होती और 19वां साल आपको लगता नहीं है, आप एप्लीकेशन भरने जाओगे तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आप डालोगे तो वो एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी। इसलिए मैं इस चीज का जवाब हाँ में नहीं दे सकती। तो जवाब है कि 18 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए एक लड़के की किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए। और जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस है वो लोग मैक्सिमम एज भी मेंशन करते हैं एक फ्रेशर के लिए। अब मैं इसको आपको समझा दूं,
एक फ्रेशर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मिनिमम एज है 18 साल से ऊपर और मैक्सिमम एज है 27 साल। तो एक फ्रेशर जिसने पहले कभी काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई करके निकल के आके अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 27 साल से ऊपर है और वो तब तक पढ़ ही रहे थे, तो एयरलाइन भी ये जानना चाहेगी कि भाई 28-29 साल तक आप कौन सी पढ़ाई कर रहे थे ऐसी, और वो करने के बाद आप एयरलाइन में आ रहे हो। तो एयरलाइन वालों को ये लगता है कि कोई भी जो 27 साल की एज तक काम नहीं कर रहा है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ फ्रेशर्स की। तो एयरलाइन वाले फ्रेशर्स को मौका देते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी एज होनी चाहिए 18 साल कंप्लीट, 19वां साल शुरू और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27। अगर आपका 27 कंप्लीट हो चुका है और 28वां साल आपको लग चुका है और आप एयरलाइन में अप्लाई करेंगे, तो वो ये सोचेंगे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप 28 साल के होके मेरे पास आ रहे हो। अब इसी का दूसरा रूप मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ी पेशेंस से सुनिएगा। अब एक कोई स्टूडेंट है जिसकी एज मान लीजिए 27 साल से ऊपर है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो इस ब्रैकेट में नहीं आता। एक्सपीरियंस क्रू के लिए थोड़ी सी एज एयरलाइन वाले ज्यादा भी ले लेते हैं, अप टू 35 इयर्स ओल्ड तक स्टाफ को लिया जाता है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस पहले रह चुका है। यहाँ पे जो एज की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स की हो रही है, तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस को मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ हमने बात की है 18 साल मिनिमम, 27 साल मैक्सिमम। अगर आपको 28वां साल लग गया और आप फ्रेशर हो तो आपको एयरलाइन में जगह नहीं मिलेगी, डोमेस्टिक एयरलाइन में। 18 साल से आप कम हो, 3 महीने 4 महीने, तो भी आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाओगे। तो ये लड़कों के हो गया। अब लड़कियों का डोमेस्टिक एयरलाइन में क्या रहता है? लड़कियों का भी डोमेस्टिक एयरलाइन में क्राइटेरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 18 साल मिनिमम मतलब 18वां साल कंप्लीट, 19वां साल शुरू और 27 साल मैक्सिमम मतलब 27वां साल अगर क्रॉस हो गया और आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एयरलाइन वाले नहीं लेते। सेम चीज इंप्लीमेंट होती है लड़कियों के ऊपर भी कि अगर उनके पास मान लीजिए एक्सपीरियंस है अगर, तो 27 साल से ऊपर की भी होकर वो अप्लाई कर सकती हैं। वो वैसे भी एयरलाइन के पेज के ऊपर जब वो वैकेंसी निकालते हैं उस पेज के ऊपर क्लियरली लिखा होता है, फ्रेशर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग लिखी होती हैं और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके लिए अलग लिखी होती हैं। अब आप मुझे पूछेंगे एक्सपीरियंस में किस तरह का एक्सपीरियंस? कस्टमर सर्विस जॉब से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री में काउंट हो जाता है जहां पे पीपल डीलिंग आपकी रहती है लोगों से। तो आप कस्टमर सर्विस जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास वो एक्सपीरियंस रहेगा तो आप 27 साल की उम्र से ऊपर भी डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके जब वैकेंसी निकलती है उस पेज के ऊपर वो मेंशन हो कि वो एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है। अब दूसरी बात आती है इंटरनेशनल एयरलाइंस की। इंटरनेशनल एयरलाइंस में एज की ब्रैकेट थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटरनेशनल एयरलाइन में मिनिमम एज जो एक मेल, एक लड़के की है, वो होनी चाहिए कम से कम 21 साल कंप्लीट। मतलब आप 21 साल के कंप्लीट, ये नहीं कि 20वां साल पूरा हो गया, मेरे को 21वां लग गया तो मैं अप्लाई कर लूं। नहीं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी जब तक आप 21 साल के कंप्लीट नहीं होते। 21 साल कंप्लीट मतलब मान लो मेरा बर्थडे 20 अगस्त है, आज अगर 20 अगस्त को मेरा 21वां साल कंप्लीट हो गया है, मेरा 21वां बर्थडे मैंने मना लिया है, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। और फिर आप क्वेश्चन करोगे कि नहीं अभी 4 महीने पड़े हैं, 5 महीने पड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाँ बोले में, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होगी, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपने भरनी है कैबिन क्रू जॉब को अप्लाई करने के लिए एयरलाइन के पेज के ऊपर जाके, वो एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं होगी अगर उसमें आपकी एज मैच नहीं करेगी। तो ये है 21 साल की उम्र इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए, लड़कों के लिए मिनिमम, और उसमें इन्होंने कोई भी मैक्सिमम एज इंटरनेशनल एयरलाइन ने नहीं दे रखी है। इंटरनेशनल एयरलाइन में वो आप अगर 27 साल से ऊपर हो, 28 साल हो, 29 साल हो, 30 साल हो, 31 साल हो, 32 साल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेंगे या नहीं लेंगे वो डिपेंड करेगा आपके सीवी के ऊपर, आपके रेज्यूमे के ऊपर कि उसके ऊपर क्या क्या एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर आप कहें कि 27 साल के आप हो गए हो इंडिया में और आपने डोमेस्टिक एयरलाइन में काम नहीं किया है और आप 28, 29, 30 के हो, लेकिन आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो आप श्योरली ही चेक कर सकते हो इंटरनेशनल एयरलाइन में।
तो मिनिमम एज क्या है, 21 साल कंप्लीट, और मैक्सिमम एज इसमें कुछ मेंशन नहीं है। तो आप किसी भी एज के हो तो आप इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हो एज अ मेल। और फीमेल के लिए भी सेम टू सेम है, फीमेल्स के लिए भी इंटरनेशनल एयरलाइन में 21 साल उम्र मिनिमम है, मतलब 21 कंप्लीट जो मैंने पहले भी आपको बोला है, और मैक्सिमम एज फीमेल्स के लिए भी नहीं है। जस्ट वन मोमेंट, somebody call you. यस अमित, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, एक मिनट क्लास ले रही हूँ मैं। Somebody does. ओके ओके अमित, जस्ट पुट इट बैक बेटा, जस्ट क्लोज इट, थैंक यू, क्लोज द डोर। सॉरी गाइस मैं वीडियो काट नहीं सकती हूँ बीच में, बिकॉज आई एम मेकिंग इट अ स्ट्रेट वीडियो। सो ओके, सो इंटरनेशनल में भी जो लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली सेम है। 21 साल कंप्लीट, आपका 22वां शुरू होना चाहिए, और मैक्सिमम एज मेंशन नहीं है। अब आप कहोगे अगर मैं मैरिड हूं तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ इंटरनेशनल एयरलाइन में। मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइन मैरिड स्टाफ भी लेते हैं, सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट अप्लाई। 1 सेकेंड प्लीज। ड्रीम, प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग सम वर्क। Okay. ऑल राइट, सो इसके बाद बारी आ जाती है हमारी हाइट की। सॉरी, मैं मैरिड वाले पॉइंट पे थी, तो मैरिड अगर आप लड़के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में। इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैरिड स्टाफ को लिया जाता है, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे भी जब उनकी वैकेंसी निकलती है तो उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। तो ये जो हम सब कुछ अभी आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं, ये सारी जनरल गाइडलाइंस हैं। तो आपको थोड़ा सा आपका माइंड का ब्रैकेट खोलने के लिए मैं आपको थोड़े थोड़े टिप्स दे रही हूँ, इनको नोट कर लीजिए माइंड में। लेकिन जब किसी एयरलाइन की वैकेंसी खुलती है ना, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि मैरिड के लिए है, नॉन मैरिड के लिए है, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है। अगर कोई एज में चेंजेस आ जाए तो वो आपको उस पेज के ऊपर नजर आ जाते हैं। तो हाइट के ऊपर आ जाते हैं। अभी हाइट मिनिमम कितनी चाहिए, हम हाइट की बात करेंगे सेंटीमीटर्स में। हाइट डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए मेल मेंबर के लिए है 170 सेंटीमीटर्स। अगर आपको सेंटीमीटर्स नहीं पता, सिंपल फॉर्मूला, आपने गूगल के ऊपर 170 सेंटीमीटर इक्वलेंट टू फीट टाइप करना है। तो आपकी फीट में जितनी हाइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी हाइट को फीट में ही मापते हैं, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, मुझे पहले सेंटीमीटर्स में नहीं पता था, तो मैंने भी गूगल पे टाइप करके ही चेक किया था। तो आप अपनी हाइट जो चेक कर सकते हैं। तो मेल मेंबर्स के लिए, लड़कों के लिए हाइट जो डोमेस्टिक एयरलाइंस में रहती है वो रहती है 170 सेंटीमीटर्स। इंटरनेशनल एयरलाइन में रहती है लड़कों के लिए हाइट 212 सेंटीमीटर। लेकिन आई थिंक पहले वाले पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि दोनों के लिए कुछ स्पेशल है इस सेकंड पॉइंट में। तो पहले हम पहले पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। मेरे बेटे ने मेरा माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। सो एनीवे, हाइट जो है लड़कों की 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 170 वाले ही खाली सिलेक्ट होंगे। अगर 171 है, 175 है, 180 है, मतलब उससे अबव वालों को ही जॉब में लिया जाएगा। तो ये है लड़कों के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन में। अब लड़कियों के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन में हाइट है 155 सेंटीमीटर। ये लड़कियों के लिए है डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक एयरलाइन में 170 इज मिनिमम फॉर मेल एंड 155 सेंटीमीटर इज फॉर फीमेल डोमेस्टिक एयरलाइंस, ठीक है। अभी इंटरनेशनल एयरलाइन में कैच क्या है, तभी मैंने ये पॉइंट रिवर्स क्यों ले लिया, क्योंकि उस पर कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। और मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। इंटरनेशनल एयरलाइन में 212 सेंटीमीटर आर्म रीच। अब आप कहेंगे आर्म रीच क्या होता है? आर्म रीच मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं अपने दोनों पैरों पे, पंजों पे खड़ी हो जाऊं, हमारे पैर के पंजे होते हैं, पंजों पे अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं, पैरों को, एड़ियों को ऊपर करके, जहां तक मैं हाथ ऊपर तक ले जा सकती हूँ, जहां तक टच कर सकती हूँ, वहां पे आप लाइन लगा लीजिए, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को, पहले आप दीवार के पास खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ मुंह कर लो, एक पेंसिल या पेन अपने हाथ में ले लो और अपने दोनों पैरों के पंजों को ऊपर उठाओ जितना ऊपर तक जा सकते हो, और अपना हाथ जहां तक आपका ऊपर खींच के, पूरा हाथ आपका जहां तक आपकी लास्ट फिंगर टच करती है वहां पे आप छोटा सा मार्क लगा लो और उसको आप मतलब नाप लो। अगर वो आपका हाथ 212 सेंटीमीटर तक पहुंचता है तो आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जा सकते हो। वो हाइट रिक्वायरमेंट इसलिए मेंशन नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होती हैं उनके जहाज, बहुत सारी एयरलाइंस के पास जहाज छोटे रहते हैं। छोटे जहाज जो होते हैं, उनके जो सामान के कक्ष होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया है पहले भी, हैट्रैक्स होते हैं,
वहां तक हाथ पहुंचने के लिए ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इंडियन जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनमें हाइट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस में मोस्टली बड़े एयरक्राफ्ट में काम करना होता है क्रू ने। 777 है, 330 है, 340 है, 787 है, 380 है। तो बड़े एयरक्राफ्ट का जो लेआउट होता है ना अंदर से, उसके हेडरेक्स बहुत ऊंचे होते हैं। कई बार सेफ्टी इक्विपमेंट या चीजें जो हमें कैबिन क्रू को रूटीन में यूज करनी होती है काफी दूर पड़ी होती हैं। तो इंटरनेशनल एयरलाइन ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि एड़ियों पे, मतलब आपके पंजों पे खड़े होके आपका हाथ कितनी दूर तक पहुंचता है। अगर 212 सेंटीमीटर तक आप हाथ लगा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा ये कर सकते हैं, नीचे से 212 सेंटीमीटर पे एक लाइन लगा लो और वहां तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश करो। अगर 212 सेंटीमीटर तक आपका हाथ दीवार के साथ बिल्कुल सटक के खड़े होके पहुंचता है तो आप इस एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेम फॉर्मूला है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए इंटरनेशनल एयरलाइन में। इसके बाद बारी आ जाती है, अच्छा पहले हम इफ्स एंड बट्स भी ले लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट में लिखोगे, नहीं मैम मेरी तो हाइट छोटी है, मैं क्या करूं। मैं आपको यही कहूंगी, किसकी जो हाइट छोटी है या तो हाइट अपनी बढ़ाने का कोशिश करो किसी तरह से, नहीं तो सीधी बात यह है और कड़वी बात यह है कि एयरलाइंस वाले हाइट के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आई थिंक 1-2 सेंटीमीटर अगर आपका हाथ जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं, आपका जोर लगा के हाथ पहुंच रहा है तो दे विल टेक यू। पर अगर छोटी हाइट है आपकी, मान लो 5 फुट है, 5 फुट से कम है, 5 फुट 1 है, तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एयरलाइंस छोटी हाइट वालों को सिलेक्ट नहीं करते। उसका रीजन यही रहता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो एक कैबिन क्रू को करनी होती है फ्लाइट में। खाली सर्विस हमारा काम नहीं होता। अगर वो ड्यूटी करने के ही काबिल नहीं होगा क्रू, उसकी हाइट वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां से उसने सामान उतारना है या उठाना है, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो आई एम सॉरी अगर आपकी हाइट, लड़की या लड़की किसी की भी बहुत छोटी है, तो आई एम सो सॉरी टू से कि एयरलाइंस में छोटी हाइट वालों के लिए जगह अभी तो नहीं है। फिलहाल आने वाले टाइम में कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकती। बाकी डोंट किल मी, आई एम जस्ट द मैसेंजर। जो इन्फॉर्मेशन एयरलाइंस की है मैं सिर्फ आप तक लाती हूँ। तो अब सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं जिसका नाम है वेट। तो हमारा वेट कितना होना चाहिए डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए और इंटरनेशनल के लिए, इसको मैं आपको सिंपल फॉर्मूले में समझा देती हूँ। तो जो एज पर योर हाइट एंड वेट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, तो जो वेट है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपकी जो हाइट है और आपका जो वेट है। ठीक है, आपने गूगल के ऊपर टाइप करके क्या निकाला है, अपना BMI, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसी एक काइंड ऑफ अ पैराग्राफ सा बना होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें हाइट और वेट के प्रोपोर्शन का हमें बताया जाता है कि हमारा मतलब बॉडी मास इंडेक्स हैवी में आता है, लाइट में आता है, आइडल आता है, या मतलब हम मोटे हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग या BMI के अकॉर्डिंग कि हमारा वेट कहाँ पे है। बेसिकली हम ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं या आइडल हैं। तो एयरलाइंस में हमें लिया जाता है अगर हमारे हाइट और वेट के अनुसार हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो होना चाहिए नॉर्मल रेंज में। तो वो आप चेक कर सकते हो BMI ऑनलाइन गूगल के ऊपर, आप इजीली अपना चेक कर सकते हो। अपना हाइट डालो, अपना वेट डालो और अपना BMI इक्वल करोगे, उस पे चेक करोगे तो आपका BMI दिखा देगा नॉर्मल है, आप ओवरवेट हो, कितने ओवरवेट हो, कितने अंडरवेट हो, तो वो आपको बता देगा। तो ये सारी एयरलाइंस बोलती हैं कि हमारा जो वेट का रिक्वायरमेंट है इट इज एज पर योर बॉडी का वेट एंड हाइट, यू नो। सो बेसिकली आपको एक जनरल रूल दे रही हूं, इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जनरल रूल में मेल्स के लिए 18 से 25 होना चाहिए आपका BMI और फीमेल्स के लिए 18 से 22 होना चाहिए आपका BMI। 18 से 22 के बीच में नॉर्मल माना जाता है और लड़कों के लिए 18 से 25 BMI आपका नॉर्मल माना जाता है। तो ये है आपके लिए कंप्लीट जानकारी। अब आप मुझे कहेंगे मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूं मैम, मैं क्या करूं? तो डाइट करो। अगर आप कहोगे मैम नहीं मेरा BMI बहुत ज्यादा, मैं अंडरवेट हूं, तो भी मैं कहूंगी कि गेन सम वेट। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एयरलाइंस के हैं और इनको हमें फॉलो करना है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो एयरलाइंस इतना माइंड नहीं करती। अगर पॉइंट एक ऊपर नीचे है, अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, इंटरव्यू बहुत अच्छी दोगे, या आपका CV बहुत अच्छा है, या आपके पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं जो कैबिन क्रू जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत प्लेजिंग पर्सनालिटी हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को एयरलाइंस कभी कभी इग्नोर भी कर देती हैं इन मामलों में, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज है कभी भी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो छोटी सी चीज के लिए वो कभी मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बात बनाते हैं। लेकिन
मोर ओवर एक जनरल रूल की बात करूं तो हमारा हाइट एंड वेट, एज, हर चीज जो है वो एयरलाइन के हिसाब से ही होनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, अब लोगों ने मुझे पहले भी, जब मैं इस बारे में वीडियोस पोस्ट करती थी अपने प्रीवियस चैनल ट्रैवल विद ममता के ऊपर, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे मैम व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। आपको पता है मैक्सिमम हाइट क्यों बोला जाता है? मैक्सिमम हाइट क्योंकि जहाज की अपनी जितनी ऊंचाई है या उसका दरवाजा है, या जो आपको पता है कई साइन बोर्ड लगे होते हैं फ्लाइट के अंदर, अगर कोई बहुत ही लंबा होगा तो उसके सिर से टकराते रहेंगे। मैंने भी ऐसे कैबिन क्रू देखे हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो मैं ढूंढ पाई हूं अभी तक वो है 6 फीट 1 इंचेस। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट 1 इंच से ऊपर है तो अनफॉर्चुनेटली आप एयरलाइन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबे हैं और आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी हाइट है, कहां पे गई, 170 सेंटीमीटर से ऊपर तो एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आपकी हाइट है 6 फुट 1 इंच से ऊपर तो आप नहीं जा सकते। सेम गोज फॉर गर्ल्स। या कुछ 3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के एंड में, प्लीज नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है ऑल एयरलाइंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए अगर आप इस जॉब में आना चाहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारी एयरलाइंस में सेम होगा, लेकिन यस जो मिनिमम एज है वो सेम है। मिनिमम एज डोमेस्टिक में 18 ही है और इंटरनेशनल में मिनिमम एज टू अप्लाई इज 21, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन मैक्सिमम एज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। दूसरा, अबव मेंशन्ड आर जनरल गाइडलाइंस, जो मैंने आपको बोल दिया है कि ये सारी जनरल गाइडलाइंस है जो मैंने आपको बताई हैं। Thirdly, प्लीज चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑन द एयरलाइन पेज बिफोर यू अप्लाई। तो ये मैंने इसीलिए स्पेशली लिखा था ताकि मैं आपको बताऊं कि खाली ना लोग क्या करेंगे, अभी लोगों को लगेगा नहीं ममता दी ने ये बता दिया है तो बस यही है थंब रूल, यही है पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स। जब भी किसी एयरलाइन की वैकेंसी निकलती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कहां पे जाके चेक करनी है, एयरलाइन के उनके अपने पेज के ऊपर। एयरलाइन का अपना करियर पेज होता है, उसी के ऊपर चेक करना है, किसी फ्रॉड वेबसाइट, किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू नहीं जाना है। उस पेज के ऊपर, करियर पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगी कैबिन क्रू जॉब सर्च में कैबिन क्रू का पेज खुलता है, उसके ऊपर कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स में एज, वेट, हाइट सब चीज मेंशन की होती है। इनफैक्ट ये भी बोला होता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन दे आर लुकिंग फॉर इन अपीयरेंस, in speaking wise, in terms of कैसे कैसे स्किल्स वो ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एयरलाइन के पेज के ऊपर मिल जाएगी। अभी मैं खड़े होकर सोच रही हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। और दूसरा, मैंने आपको वादा किया था मैं हट जाऊंगी बोर्ड से, तो अब मैं हट रही हूँ, तो आप देख के अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ, मेल फ्रेशर्स के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस में एज है 18 से 27 और इंटरनेशनल में है 21 ईयर्स, 21 ईयर्स मिनिमम एंड अबव। मैक्सिमम एज कोई भी उन्होंने मेंशन नहीं की हुई है। फीमेल के लिए है डोमेस्टिक एयरलाइंस में 18 to 27 एज, इंटरनेशनल एयरलाइन में 21 ईयर्स एंड अबव, मैक्सिमम एज कोई मेंशन नहीं की हुई है। हाइट लड़कों के लिए है 170 सेंटीमीटर डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में है 212 सेंटीमीटर आर्म रीच, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। फीमेल के लिए है हाइट 155 सेंटीमीटर डोमेस्टिक में, 212 सेंटीमीटर आर्म रीच है आपकी। और फीमेल के लिए भी सेम प्रोसेस है जो मैंने इसमें बताया था। वेट आपका होना चाहिए एज पर योर हाइट एंड वेट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, BMI अपना गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। और जनरल रूल में मेल का जो BMI है वो 18 to 25 होता है और फीमेल का 18 to 22 होता है, जो नॉर्मल BMI होता है जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मैक्सिमम हाइट फॉर कैबिन क्रू इज 6 feet and 1 एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस। एंड ये सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के बता दिए हैं। आई होप अभी तक आपने कुछ जो नोट्स लेने थे ले लिए होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और अगर इसके अलावा आपको कुछ एक टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे आपने लिख के भेजना है। इसके बाद के वीडियोस में टैटू के ऊपर, स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर, हर चीज के ऊपर मैं एक एक वीडियो आपके लिए दोबारा से कवर करूंगी ताकि आपको पूरी डिटेल मिले और अच्छे से समझाऊंगी ताकि हर चीज के पीछे का आपको कारण भी पता चले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, और जाने से पहले आपको याद करा रही हूँ दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दोनों इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करना नहीं भूलना है, और सारे लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।